इन होल स्फीयर ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर हमें सक्सेस होना है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन, ये आर्ट, कम्युनिकेशन कला, संवाद कला, संप्रेषण कला, संचार कला जिसे बोला जाता है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ये आभूषण की तरह काम, इट्स ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी, ये अपना दागिना होगा, एक आभूषण होगा दोस्तों। और इस आभूषण हमारे साथ में है तो डेफिनेटली आपको ये जो दागिना है आपके जीवन में काम आएगा और अपना फिजिकल के साथ में आपका सौंदर्य और बढ़ोतरी करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली आर्ट, लेकिन आगे चल के हम बहुत जरूर बात करेंगे क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट। आज हमारे जिजाऊ नगर इन फ्रंट ऑफ महापौर बंगला, डेफिनेटली सर का पता सर दे रहे और पता सबने नोट कीजिए दोस्तों, और ज्यादा ये पोस्ट शेयर कीजिए। हम बहुत अच्छे टॉपिक से आज बात करने वाले और बेहतरीन टॉपिक है कि जो आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आपके कौटुंबिक जीवन में, आपके जो सर्विस होंगी, नौकरी होंगी या संस्था में आप कहाँ काम करते होंगे वहां पे, और आपके बिजनेस में डेफिनेटली ये काम आने वाला है। और समाज में काम करते वक्त जो क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस हर क्षेत्र में इस आर्ट का, इस कम्युनिकेशन स्किल का, संवाद का हमें काम है दोस्तों। संवाद, कम्युनिकेशन यानी संवाद, बातचीत करना, संचार, व्यक्त करना, ये सभी बातें के लिए हम कम्युनिकेशन वर्ड यूज करते हैं। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो उसका एक्चुअली हिस्ट्री देखें तो लैटिन वर्ड कम्युनो, इस वर्ड से वो आया है। और कम्युनिकेशन हम हर बार यूज करते जीवन में, सुबह उठने से शाम तक कम्युनिकेशन करते रहते, और सेल्फ टॉकिंग भी एक कम्युनिकेशन ही रहता हो। तो डेफिनेटली दोस्तों कम्युनिकेशन का महत्व आज जानेंगे और इस श्रृंखला में बहुत बेहतरीन टॉपिक एक से कम्युनिकेशन में अलग अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन, बात करना, संवाद, ये शास्त्र है और शस्त्र भी है। जब हम अगर शास्त्र बोले तो इट्स अ साइंस, कम्युनिकेशन ये साइंस है कि जैसा अगर आप कुछ अच्छी बात करते हैं तो बहुत जने कुछ जख्म के मरहम जैसा लगाते उस टाइप का वर्क करता है। और शस्त्र यानी किसी को दुखाना है, किसको हर्ट करने के लिए योर वर्ड कैन एक्ट एज अ शस्त्र। तो दोस्तों ये शास्त्र सरीका है और शस्त्र सरीका है। लोगों को जोड़ने का भी काम यही तुम्हारा कम्युनिकेशन करेगा और लोगों को तोड़ने का भी काम हमारा कम्युनिकेशन करेगा। इसलिए हमारे जीवन में इस कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और अभी आपका डिसीजन है कि लोगों को आपको जोड़ना है क्या तोड़ना है, बढ़ोतरी करना है क्या रिवर्स जाना है। वी हैव टू गो ओनली फॉरवर्ड इन अ गुड डायरेक्शन, अच्छे डायरेक्शन से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में है दोस्तों। बात करना, हम जब छोटे थे, जन्म के बाद में 2 साल तक हम सीख लेते कि बात कैसी नहीं, बात करने का जो तरीका है, बात करना जो है, बातचीत करना, वो हम सिर्फ 2 साल की उम्र में बोलना बात करना मतलब बोलना हम सीख जाते उम्र के 2 साल तक। लेकिन दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कैसे मात्रा में बोलना, ये सब समझने के लिए पूरी लाइफ निकल जाती दोस्तों। 2 साल में हम बोलना सीखते, लेकिन इफेक्टिव परिणामकारक बोलना ये पूरी लाइफ जाती, लेकिन समझ में नहीं आता। इसीलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वास भी है दोस्तों। ये बिल्कुल मैंने जैसा बताया, इट्स ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तिमत्व का बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा दागिना है। इसलिए दोस्तों डेफिनेटली अगर देखा जाए तो संवाद, इस शब्द का स निकाल जाए, स अगर बाजू में कर देते अपन तो वाद रहता। तो अगर हमने देखे तो हमारे लाइफ में जो भी क्रॉस कम्युनिकेशन होते, जो भी वाद निर्माण होते, वो बोलने की वजह से होते। चाहे मैं हमारे दोस्तों में हो, घर में हो, समाज में हो, उसकी जो शुरुआत है बोलने से होती। इसलिए ऐसा बोलो कि डेफिनेटली कि महाकवि संत कबीर ने बोला है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे खुद भी शीतल होवे। ऐसी वाणी बोलो, ऐसे शब्द बोलो कि जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और हमें भी शांति मिलेगी, दोनों को भी शांति मिलेगी। यू आर ओके, आई एम ओके, इस टाइप से अगर वर्ड है तो डेफिनेटली दोस्तों आपका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम टेक्निकल जानकारी भी जरूर लेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली ये थेरोटिकली प्रोसेस जो है ये हमें समझ लेना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। अगर टेक्निकली हम ये प्रोसेस समझते तो और हमारे बोलने में अगर ये आर्ट लाते तो डेफिनेटली हम
और हमारी जो सक्सेस का स्पीड है वो बढ़ेगा, हमारा कामयाबी का जो स्पीड है और बढ़ेगा। दोस्तों, ये विद्यार्थी हो या कॉलेज गोइंग हो या अन्य क्षेत्र में काम करना बिजनेसमैन हो या कोई भी वर्किंग वुमन और मेल हो, इन सभी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि विद्यार्थी अगर है, अपने सर से बात कैसी करना, सर से हमारा अगर कुछ डाउट्स है तो वो कैसे पूछना, दिस इज एक्चुअली आर्ट। डेफिनेटली एग्जाम में कुछ वाइवा रहता, प्रैक्टिकल के एग्जाम रहते, उस टाइम भी बहुत सारा नॉलेज हमें रहता, बहुत सारा पता हमें रहता, नॉलेज फुल रहता, लेकिन वी कांट एक्सप्रेस टू द पॉइंट। हम व्यक्त नहीं कर सकते, खुद को व्यक्त कर नहीं सकते। और दोस्तों, यही सही मायने में सही तरीके से खुद को व्यक्त करना, दिस इज एक्चुअली आर्ट, दिस इज आर्ट। और यही हम कम्युनिकेशन स्किल में सीखेंगे दोस्तों। हमारे आईएएस, आईपीपी, आईपीएस या एनी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हम देते हैं तो उसके बाद में हमें इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और इंटरव्यू में बहुत सारा नॉलेज हमें ऑलरेडी हम स्टडी करते 2-2, 3-3 साल हमें रहता है, लेकिन वी कांट एक्सप्रेस इन द प्रॉपर वे। अगर आपका इंप्रेशन या आपका सही मायने व्यक्तित्व प्रकट करना है, व्यक्त करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंटरव्यू टेक्निक इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए हमारे जीवन में, बिजनेस में ग्राहक किसके पास जाएगा कि जो अच्छी बात करता है, ग्राहक उसकी संतुष्टता करता, कुछ डाउट्स है कस्टमर को तो वो भी क्लियर करता और बहुत मीठी बात करता, तो डेफिनेटली आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। इसलिए हर क्षेत्र में मैं हमेशा बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि हर क्षेत्र में अगर कामयाब होना है तो कम्युनिकेशन इज अ सोल, कम्युनिकेशन स्किल इज अ सोल। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्किल है हमारे जीवन में दोस्तों। हम फर्स्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ बर्थ एंड लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ। तो इस दोनों के बीच में जो जीवन रहता, इस जीवन में हम कितने जीते, इससे कैसे जीते, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अच्छी तरह से जीने के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए, महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली। लेकिन मैं और बोलूंगा, कम्युनिकेशन इज नॉट आर्ट। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भाई अभी तो आपने बोला कम्युनिकेशन इज आर्ट, लेकिन कम्युनिकेशन जन्म के बाद हम बोलते, जो भी हमारी मातृभाषा होंगी, बचपन से माँ पढ़ाते, पिताजी पढ़ाते, भाई बहन हमको पढ़ाते, हम बात करते, लेकिन कम्युनिकेशन इज नॉट आर्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट। परिणाम कारक बात करना, इफेक्टिवली बात करना, ये सही मायने में आर्ट है। नहीं तो बोलते तो सभी जने, सर हमारे वर्ड मालूम होते हैं, हमें क्या बोलना है ये मालूम होता है, लेकिन सामने वाले को आपकी बात अच्छी लगे, सामने वाले अट्रैक्ट हो जाए, सामने वाला बेहतरीन आपका फैन हो जाए, इस टाइप से अगर बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उसके दिल में बैठ जाए, इस टाइप से अगर बात करने का आपका तरीका है, तो दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका परिणाम कारक संदेशवन बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम 3 से 4 सेशन में इसको डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि एक इसमें देयर आर द 3 लेवल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। वन इज ए इंडिविजुअल यानी व्यक्ति संपर्क, व्यक्ति स्तर पे दो व्यक्ति के बीच में जो आदान प्रदान होती विचारों की, विचार, और जो विचार है, इट मे बी थॉट्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, सिंबॉलिक or any picture, poster in the form of, it may be in any form, interaction between 2 or more than 2 person, that is called communication। और communication जो message है, it may be in any form, it may be text matter, it may be a pictorial form, it may be a body language form। So the interaction between the 2 and more than 2 person, that is called communication, that is called communication। ये 3 लेवल पे दोस्तों होता। वन इज इंडिविजुअल लेवल, एक व्यक्ति संपर्क, दूसरा ग्रुप कम्युनिकेशन, व्यक्ति वाले तो 2 व्यक्ति में संवाद होना, और ग्रुप कम्युनिकेशन 6 व्यक्ति में, 5 से 6 व्यक्ति में गट करके, ग्रुप करके हम डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज अ मास कम्युनिकेशन, जो जनसंपर्क बोला जाता है, समुदाय में हम संपर्क करते, समुदाय के सामने इफेक्टिवली बात करते, दैट इज कॉल्ड आल्सो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ये भी बोला जाता है कि हम बेहतरीन बहुत लोगों के सामने भाषण करा, हमारी प्रदर्शित करें, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। और ये डेफिनेटली आर्ट है। हम इंडिविजुअल लेवल पे हम 2 व्यक्ति में बात करने का तरीका हमें पता होता है, हम घर में बात करते, बचपन से बात करते आ रहे हैं, हमारे जो दोस्त है, तो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनके साथ में हम स्कूल में बात करते हैं, डेफिनेटली हम एक दूसरे के बाहर भी रिलेटिव के साथ बात करते हैं,
ये इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का हमें थोड़ी आदत रहती। ग्रुप कम्युनिकेशन भी हम डाइनिंग पे बैठते, घर पे जो 4-5 मेंबर उनके साथ बात करते। ये और स्कूल में भी 4-5 दोस्त बैठ के बात करते। दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पे हमें आदत रहती है, ग्रुप लेवल पे हमें आदत रहती है, लेकिन मास लेवल पे हमें आदत नहीं रहती। और यही वजह है कि मास लेवल में हम एक्सप्रेस करने में, खुद को प्रकट करने में थोड़ा कम कम गिरते हैं। देर में भी सम लैक्यूनी, क्योंकि हमें स्टेज डेयरिंग नहीं होता, स्टेज फियर नहीं होता। जो बात करने जाते तो वो याद नहीं आता। बहुत स्टेज फियर के अलग अलग तरीके होते हैं कि हम घबराहट छूट जाती है, नॉलेज पूरा हो जाता है लेकिन वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की हमें स्किल नहीं होती। लोगों के सामने बात करने का जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, हमें पता नहीं होता। और नॉलेज होने के बावजूद भी हम घबराहट होने के कारण हम एक्सप्रेस नहीं करते खुद को। तो दोस्तों डेफिनेटली ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, द मास लेवल कम्युनिकेशन इज आल्सो आर्ट। हमें इंडिविजुअल की आदत होती है, ग्रुप की आदत होती है। और दूसरा इसमें का एक थोड़ा सा एक हिंट दूंगा दोस्तों, बैठ के बात करना आसान है लेकिन खड़े रह के बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो बात आप बैठ के कर रहे हैं वही बात खड़े रह के करो, देखो क्या होता हो। डेफिनेटली 10 सेंटेंस अगर सोचोगे तो बहुत कम सेंटेंस उसमें से याद होते हैं। इसलिए दोस्तों खड़े रह के बात करने का जो आदत है वो हमें डालनी पड़ेगी। अगर आप में भाषण कला आना चाहिए, आप में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन, देयर आर द 3 लेवल्स। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि वन इज इंडिविजुअल लेवल, सेकंड वन इज ग्रुप लेवल एंड थर्ड वन इज मास लेवल। व्यक्ति संपर्क, गट संपर्क और जन संपर्क, ये संचार, ये संवाद के 3 लेवल्स है और 3 लेवल में हमें बात करना सीखना है दोस्तों। और डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं तो ये आर्ट आप में आना ही है, क्योंकि प्रैक्टिस से बगैर आती नहीं। बहुत जने बोलते कि वक्ता ये जन्मता ही होता है। मैं बोलूंगा नहीं, अपने को कोशिश करना पड़ता। जो नहीं बोलने वाला है वो भी बोल सकता है। मैं दोस्तों मुझे भी आदत नहीं थी, लेकिन मैं अभी बहुत जनों के मेरे मैं ज्यादातर 3,000 लोग, 3,000 से ऊपर मेरे सॉफ्ट स्किल पे अलग अलग स्पीच हुए, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग वयस्क लोगों के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों उसमें डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, और हेल्थ सेक्टर, एलआईसी, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटीज, एमएड के विद्यार्थी, बहुत सारे लोगों को, इवन सीए, ये सभी को मेरे सॉफ्ट स्किल पे अलग अलग स्पीच हो गए। आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर। डेफिनेटली दोस्तों ट्रेनर के साथ में उसमें वक्ता भी एक रहा तो बहुत उसका इफेक्ट आता फॉर मोटिवेटिंग द पीपल। और आप में अगर ये वक्ता होना है तो डेफिनेटली आप ये पूरे कम्युनिकेशन के जो हमारे सेशंस है आप जरूर सुनिए। कम्युनिकेशन मैंने बताया कि दिस इट्स हिस्ट्री इज फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनो। ये शास्त्र है, शस्त्र है, और लोगों को जोड़ने का भी काम करता, तोड़ने का भी काम करता। इट्स इन योर ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी। और आपको मानवीय संबंध अगर क्रिएट करना है, लोगों को जोड़ना है, तो आप में कम्युनिकेशन स्किल आर्ट होना ही चाहिए। और ये जबरदस्त आर्ट है। आर्ट मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। आर्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट। हम बात करना उम्र के 2 साल तक सीख जाते, लेकिन क्या बोलना, किस टाइप से बोलना, किस मात्रा में बोलना, कब बोलना, ये सब बातें इफेक्टिवली होने के लिए, हमारी बात सामने वाले को अच्छी लगे, उसके हार्ट तक पहुंचे, इसलिए हमें ये जरूर सीखना चाहिए। जरूर ये आर्ट है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर्ट है। परिणाम कारक बोलना एक कला है। और हमेशा बोला जाता है कि लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए हमें ये वर्ड हम कौन से यूज करते हैं, किस टाइप से करते हैं, उसका टोनिंग कैसा है, ये सब बातें उसमें कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं। आपकी नॉलेज लेवल क्या है, नॉलेज लेवल होने के बाद में भी हमारा जो वर्डिंग है वो कितना सॉफ्ट है, क्या है, ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे बोला जाता है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा क्या है। कितनी लैंग्वेज आप सिंपल यूज करते, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट फॉर इंप्रेशन। हमें इंप्रेशन, बहुत जन इंप्रेशन के लिए, लेकिन इट्स हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने के लिए, आपका व्यक्तित्व निखार आने के लिए डेफिनेटली यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इट शुड बी फैक्ट बेस्ड। डेफिनेटली इट शुड बी फैक्ट बेस्ड। किसको फंसाने के लिए इसका यूज करना नहीं है, आपका व्यक्तित्व अच्छा निखर आए, इसलिए सब ये मोटिवेशन या कम्युनिकेशन हमें यूज करना है। और ऐसा बोला जाता है दोस्तों, अच्छी अगर बात आपको करना है तो हमेशा सर पे बर्फ का खड़ा रखो, यानी ठंडा दिमाग रखो।
अगर आप बोलते कि आपके इस मुंह में से, आपके इस फैक्ट्री में से, सोर्स में से अच्छे शब्द निकलने को आने को ना, अच्छा कम्युनिकेशन लोगों जोड़ने का अगर ये माध्यम है, तो डेफिनेटली शब्द, योर वर्ड कैन एज अ वैक्सीन एंड ड्रग्स, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द की कीमिया बहुत है, शब्द की जादू बहुत है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सर पे बर्फ का खड़ा रखो, बर्फ रखो, सर पे बर्फ, बर्फ यानी ठंडा दिमाग, और मुंह में जो है, मुंह में हमें मिठास बोले तो शक्कर रखना पड़ेगा। सर पे हमारे बर्फ होना और मुंह में शक्कर होना, इसका मतलब है दोस्तों, कम्युनिकेशन में ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो है शांत होना, दिमाग में चिड़चिड़ा अगर है तो डेफिनेटली आपके शब्द अच्छे नहीं निकलेंगे। आप अगर माइंड मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा, अपना माइंड खुद, कौन से भी सिचुएशन में हमने देखा हैप्पीनेस जो है स्टेबल, स्थित प्रज्ञा हमें कैसा रखना है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताए, नसे दुःखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, नसे तृष्णा भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थिरावला। हर समय हमें अगर ये बैलेंस रखते हैं तो डेफिनेटली जो ये प्रोसेसर अगर प्रॉपर है तो इसमें से शब्द बराबर निकलेंगे। इसलिए हमेशा सर पे बर्फ का खड़ा होना चाहिए, यानी माइंड मैनेजमेंट, ठंडे दिमाग से बोलो, सोच समझ के बोलो, और मुंह में शक्कर यानी मिठास होना चाहिए। आपके शब्द इट शुड बी शुगर कोटेड, लोगों को जोड़ने का काम करते, उसको हार्ट तक पहुंचने का काम करते। तो डेफिनेटली आपके शब्द ये महत्वपूर्ण है। योर वर्ड कैन एक्ट एज वैक्सीन एंड ड्रग्स, ये शब्द लोगों को जोड़ने का काम करेगा। अगर आपके वर्ड प्रॉपर नहीं तो डेफिनेटली ये तोड़ने का काम करेगा दोस्तों। और ये वाणी इसीलिए बोला, शब्द के होते हाथ न पाओ, शब्द के होते हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। देखो दोस्तों, शब्द वही है, शब्द वही है, लेकिन एक औषधि बन के मलम पट्टी करता है। इट बिकम अ साइंस, वो साइंस तरीका काम करता है। और एक शब्द घाव करता है, जख्म करता है। दोस्तों, ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो अगर लोगों को हर्ट हमने करते हैं, हमारे शब्द में से, हमारे वाणी में से अगर ऐसे कुछ बुरे शब्द निकलते तो डेफिनेटली लोगों को तो हर्ट करेगा। लोग आपसे पास में नहीं आएंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि हमें अगर हमारे वर्ड कैसे होना चाहिए, शुगर कोटेड होना चाहिए। शब्द के होते हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, एक मरहम पट्टी करता है, लोगों को पास में बुलाता है, अट्रैक्ट करता है। योर पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी के तरफ लोग खींच के आएंगे, आप अगर प्रॉपर वर्ड वापरते, प्रॉपर कम्युनिकेशन करते। और अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, संवाद बराबर नहीं, तो वाद निर्माण हो जाएंगे। इसीलिए ये आर्ट में बार बार बोलूंगा कि ये आर्ट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आर्ट है। और इस मिशन आईएएस के व्याख्यानमाला के दौरान मैं काठोड़े सर, गुल्लाने सर, खांडवे सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप तक ये अच्छी जानकारी, ये अच्छी मालूमात बच्चों, उनको पूरा ध्यास है, उनको पूरा मिशन का उद्देश्य है कि ज्यादातर बच्चे आईपीएस हुए, आईएएस हुए और अपने अपने कंपटीशन में सक्सेस होके एक अच्छा इंसान बने, इस देश का अच्छा नागरिक बने। तो डेफिनेटली इनके वर्क को मैं सैल्यूट करूंगा दोस्तों। और हमें एक कम्युनिकेशन स्किल, इसका चिंतन मनन हमने करना चाहिए। अगर चिंतन मनन सही तरीके का करते तो डेफिनेटली आप में ये आर्ट आना शुरू हो जाएगा। आज से शुरू करना है कि मुझ में यह आर्ट आना चाहिए, मुझ में बोलने की कला आनी चाहिए, मुझ में संवाद कला आनी चाहिए, मुझ में इस संचार की कला आना चाहिए, मुझ में इस संप्रेषण की कला आनी चाहिए। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपसे शुरुआत करो। ये हर एज ग्रुप के लिए, हर व्यक्तित्व के जीवन में कामयाब होने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके 3 स्टेप्स मैंने लेवल्स बताए, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, मास लेवल। और जो बोलना है मानवीय जीवन में, आपको उस क्षेत्र में यशस्वी होना है तो डेफिनेटली वाणी बोलना है। और संत महाकवि संत जो हमारे कबीर है, उन्होंने बोला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। इसलिए ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो, लोगों को अच्छी लगे, आपकी बात अच्छी लगे, इसलिए, और दूसरों को भी शांति लगे। और आप ऐसा करने से आपको भी डेफिनेटली शांति मिलेगी दोस्तों, आपको भी पीस मिलेगी, आपको भी समाधान मिलेगा। एक बात करने का तरीका अगर प्रॉपर है आपका तो। और एक हिंदी गायक ने बहुत जबरदस्त बोला है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन हर व्यक्ति को माटी में जाना है, हमारे मट्टी में जाना है। हमारी जो ये देह को कीमत है, ये मट्टी समान है, आखिरी सबको मट्टी में जाना है। लेकिन उसका जो बैलेंस रहेगा, उसका जो बैलेंस है, उसकी वाणी, उसका वर्तन, उसकी बिहेवियर बैलेंस रहेगी,
तो लोग जाते समय उसकी समराइज करेंगे 2 सेंटेंस में, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात करता था, बहुत ये यादें आपकी रहेंगी, आपकी प्रॉपर्टी ख्याल में नहीं रहेंगी, आपका बाकी काम ख्याल में नहीं रहेगा, आपका बात करने का तरीका ये आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है, आप किस टाइप, ये व्यक्तित्व का मिरर होता है, इसलिए आपकी बात करना, अच्छी तरह से बात करना, परिणाम कारक रीत्या बात करना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये लाइफ में आपको हर क्षेत्र में कामयाबी देंगी ये आर्ट आपको, लेकिन ये फंसाने के लिए नहीं यूज करना है, लोगों को फंसाने के लिए नहीं, इट शुड बी फैक्ट बेस्ड, लोगों को अच्छी जानकारी देने के लिए, लोग जोड़ने के लिए, लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ये सही सकारात्मक ढंग से रचनात्मक तरीके से हमें यूज करना है दोस्तों। ये आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वक्ता बोला जाता है, हजारों लोगों में वक्ता होता है एखादा, क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज होता है, लेकिन नॉलेज एक्सप्रेस करने की पावर या नॉलेज एक्सप्रेस करने के आर्ट नहीं होते। बहुत टैलेंटेड लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उसका उनका टैलेंट जो है वो टैलेंट सामने आने के लिए, लोगों को तक एक्सप्रेस होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन आर्ट। बोल है अनमोल इसलिए तोल मोल के बोल, दोस्तों बोला जाता है बोल अनमोल है, बोल अनमोल है। ये जो शब्द है इतने पावरफुल है कि इतने पावरफुल है, इतने अनमोल है, आपके शब्द से ही, कम्युनिकेशन से आपके काम हो सकते हैं। बहुत बार अगर आपका बात करने का तरीका बराबर नहीं तो आपका काम नहीं होगा। आप अगर सर लोगों से है या एखादे ऑफिस में गए या एखादे बिजनेस में कहां पे भी गए और बात करने का तरीका आपका प्रॉपर है तो लोग आपका काम करेंगे, आपकी सुनेंगे और आप तक आपकी जो बोलना है उनके हार्ट तक पहुंचेगा। इसलिए बोल है मोल इसलिए तोल मोल के बोल, वो प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर शब्द, प्रॉपर क्वांटिटी में। और मैं हमेशा बोलता कि योर वर्ड कैन एक्ट एज अ वैक्सीन एंड ड्रग्स। आप अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कितना भी इंजेक्शन दिया, कितना भी टैबलेट्स दिया, लेकिन उनका बात करने का तरीका अगर अच्छा है कि नहीं बेटा ये आपको बीमारी है लेकिन आप जरूर दुरुस्त हो जाएंगे, 8 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, नो डाउट, बिल्कुल हिम्मत रखो, ये रखो, तो दैट वर्ड कैन एक्ट एज ए वैक्सीन एंड ड्रग्स। उन्होंने सिर्फ शब्द जो है, उनके शब्द बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि शब्द ही मंत्र बनते हैं, शब्द ही मंत्र बनते हैं। हमारे शब्द के जो वाइब्रेशन रहते, जो वेव्स रहती, ये मंत्र बनता है। और देखो ना, एक सिंपल तरीका है, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत अप्रिशिएट करके, तो आप खुल जाते, एकदम खुल जाते, क्योंकि उस टोन, वो वेव्स, वो शब्द आपके मंत्र बन के आप पे काम करे, आप में के केमिकल चेंज करे। देखो वो वर्ड के कारण, वो शब्द के कारण अंदरूनी केमिकल्स चेंज हो गए, आप में उत्साह आ गया, बहुत अच्छा फीलिंग आ गया, बहुत अच्छा फीलिंग आ गया। वर्ड आप पे मंत्र तरीके काम करे दोस्तों। ये अगर वर्ड किसी ने आपको डिसऑनर किया, अपमान किया, इंसल्ट किया, तो आपको क्या लगा, वो फीलिंग विद बहुत नेगेटिव फीलिंग आएंगी और हम में अंदरूनी केमिकल्स चेंज हो गए और बहुत कैसा तो भी ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिस्करेज भी हम हो सकते हैं। इसलिए वो शब्द मंत्र, योर वर्ड कैन एक्ट एज अ मंत्रा डेफिनेटली दोस्तों। ये शब्द हमारे इतने पावरफुल होते हैं, शब्द बहुत जादूगर है, शब्द की कीमत बहुत है, और कम्युनिकेशन में ये सबको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर आगे जीवन में बढ़ना है, हमें बढ़ोतरी करना है, जीवन में काम करना है, जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस होना है, चाहे विद्यार्थी, स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग हो, या युवा हो, या अन्य कोई अपने आईपीएस आईएएस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना चाहता है, या बिजनेस में सक्सेस होना चाहता है, या जीवन में सक्सेस होना चाहता है, सोशल लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, तो डेफिनेटली उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बात करने का तरीका अगर उसके पास है तो लोग आपको जुड़ेंगे दोस्तों। बात करने का प्रॉपर नहीं तो लोग, अगर आपको बहुत नॉलेज है, आपकी इच्छा भी है, लेकिन व्यक्त प्रॉपर नहीं होते तो लोगों तक पहुंचने में दिक्कत आएंगी और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगा। सक्सेस में मिल सकता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी या लेट हो सकता, लेकिन इससे सक्सेस स्पीड आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। इसलिए शब्द है अनमोल दोस्तों, इसलिए तोल मोल के बोल। आपको ये ऊर्जा, ये अगर अच्छे शब्द आपसे कान पे आते तो आपको एक ऊर्जा मिलती, बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती। और मराठी में बोला जाता है शब्द जपून टाक, शब्द फुले उधळीत चाल। ये शब्द भी कभी कभी हमें इस्तेमाल करते वक्त बहुत प्रॉपर ढंग से रखना पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से व्यक्त करना पड़ेगा। जपूनी टाक मीन्स एक
एक सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो यही काम शस्त्र सरी का हो जाएगा। हमारा कम्युनिकेशन शस्त्र सरी का काम करेगा। हमें जोड़ना है, लोग जोड़ना है, इसलिए फूल समान, फूल जैसा सुगंध देता और लोगों को अट्रैक्ट करता, उसी टाइप से हमारे फूल के समान शब्द होने चाहिए, डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जो दोस्त हमारे ऑनलाइन है उन सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ज्यादातर ये पोस्ट शेयर कीजिए, ज्यादातर लोगों को तक ये पहुंचनी चाहिए। सेवा परमो धर्म। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। मिशन आईएएस द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में आप पुनः आपका सभी का स्वागत। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक हेल्थ पे हमने अभी तक डिस्कस किया। हेल्थ में अलग अलग टॉपिक लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ है, आहार है, स्वस्थ आहार है, अष्टांग योग है, ध्यान है, हैप्पीनेस है, इसके बारे में हमने अभी तक बात किया। अब हमारी श्रृंखला चालू है कि कम्युनिकेशन सक्सेस, इसके बारे में हम कम से कम 1 वीक टोटली बात करेंगे। उसके बाद में और लाइफ स्किल पे उसके बारे में हम रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। इसलिए कम्युनिकेशन जो आपकी पर्सनैलिटी निखर आना है, आपकी पर्सनैलिटी व्यक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके बातचीत से ही आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित होगा, आपसे आपके बात से ही आपके विचार प्रदर्शित होंगे। आप किस टाइप के पर्सनैलिटी है, आप किस टाइप के व्यक्तित्व है, ये इस सब व्यक्त सामने वाले को कब होगा, आपका बात करने का तरीका कैसा है। इसलिए फर्स्ट तो वही कम्युनिकेशन, लेकिन बाद में आप साथ रहने के बाद में आपका वर्क कैसा है, नेचर कैसा है, वो सब आपसे होगा। लेकिन पहले टर्म आपको एक्सप्रेस करने का, खुद को प्रेजेंट करने का कम्युनिकेशन ये बढ़िया है। और कम्युनिकेशन से ही, आपके बातचीत करने के तरीके से ही आपकी विद्वत्ता कितनी है, आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपके जो पूरा आपके संस्कार क्या है, ये सब आपके जो बातचीत करने का तरीका है उस पर डिपेंड रहेगा दोस्तों। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट, और ये टेक्निकली प्रोसेस है। ये टेक्निकली प्रोसेस हम समझ लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और मास लेवल पे। मास लेवल पे थोड़ी बहुत चेंज हो जाती, उसमें क्या चेंजेस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कि उसमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या कैसा करना चाहिए, ग्रुप लेवल पे क्या करना चाहिए, मास लेवल कम्युनिकेशन कैसा होता है, उसके बाद में मीडियाज क्या होते कम्युनिकेशन के, क्वालिटीज ऑफ सेंडर। बातचीत अगर आपको इफेक्टिव करना है तो आप में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, रिसीवर अगर आप सुनने की भूमिका में है तो आप में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, जो बात कर रहे, जो मैसेज है, शब्द जो आप व्यक्त कर रहे, वो किस टाइप से होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हमारी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे कोई कॉमन होगा तो बॉडी लैंग्वेज। मे बी अदर लैंग्वेज कॉमन, बट बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। क्योंकि हर व्यक्ति को वो अगर दूसरे देश से आया है तो हमें उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएंगी, लेकिन वो हंसा तो समझेगा, वो रोया तो समझेगा, उसको क्रोध आया तो समझेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और हमारे स्पीच में या हमारे बातचीत करने में और कोई प्रभाव डालता होगा तो वो बॉडी लैंग्वेज हमारी डालती है। बॉडी लैंग्वेज जो देह बोली बोला जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इट शुड बी, बॉडी लैंग्वेज शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। जो बात कर रहे हैं उसी टाइप से हमारी बॉडी लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जरूर आएगा दोस्तों। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट भी इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। श्रद्धांजलि का भाषण है तो उस टाइम मुस्कुराहट नहीं रहेंगी, उस टाइम अलग टाइप पे सीरियस मूड अपना होना चाहिए। तो हमेशा दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण है, ये कम्युनिकेशन स्किल हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हम ग्रुप डिस्कशन क्या है, हमारे जो इंटरव्यू टेक्निक क्या है, ये सब बात, ये टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। 3 सेशन में हम बात करने वाले हैं, और ज्यादा, क्योंकि दिस इज टॉपिक इज वेरी वास्ट। इसमें मैंने पीजी किया है, ये पीजी 2 साल का पीजी इसमें कम्युनिकेशन स्किल में किया है दोस्तों, एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी वी विल ट्राई टू समराइज आप तक पूरी जानकारी पहुंचने के लिए। एक कम्युनिकेशन आर्ट आपको आना चाहिए, इसके वजह से जो मस्ट पार्ट है वो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करें, क्योंकि कम्युनिकेशन आर्ट है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम किए, हमारे सामाजिक जीवन में काम किए, हमारा जो भी व्यवसायिक क्षेत्र होगा उसमें काम किए, या हमें जो भी प्रशासकीय सेवा में जाना है उसमें भी ये सब काम किए। और भगवान ने, इस विधाता ने दोस्तों एक और बात सोचने वाली है, सिर्फ आदमी को, ह्यूमन, मानव को ही बात जो बोलना जो है वो दिया है, जो बातचीत करना जो है सिर्फ मानव को दिया है, शब्द सिर्फ मानव को दिए हैं। बाकी
प्राणियों को सिर्फ टोन होगा, जैसा कि पोपट है उसमें टोन है, लेकिन आदमी के पास शब्द है, वो अपने शब्द द्वारा कम्युनिकेट कर सकता है। और ये शब्द यूज करके हम हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संप्रेषण, हमारा संवाद डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, हमारा खुद को व्यक्त करना। सो इट्स कॉल्ड ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी। आपके व्यक्तित्व में का बहुत बड़ा दागिना है दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा दागिना है। इसलिए ये संवाद, ये कम्युनिकेशन हमारा शुरू रहेगा कि आगे जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर यानी बातचीत करने वाला, एक बीच में मैसेज होता है और एक रिसीवर होता है, और मीडिया इज ऑप्शनल। ये थेरोटिकली कुछ प्रोसेस है कि बात करने वाला, बात सुनने वाला, जो हमने बोला, डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। ये बात करने का है। इट में भी जो बात है हमारी, मैसेज जो है, इट में बी टेक्स्ट मैटर, इट में बी ए पिक्टोरियल मैटर, इट में बी ए सिंबॉलिक मैटर, तो किस भी हो सकता है। तो ये सेंडर क्या है, सेंडर की बात सामने वाले तक पहुंचने के लिए हमें क्या होना चाहिए, बातचीत करने वाला अगर अच्छा होना चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए वो बात करेंगे हम। रिसीवर में क्या होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, मीडिया कैसे होना चाहिए, ये थेरोटिकली प्रोसेस जरूर दोस्तों हम आते ये अगले 2-3 दिनों में डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। बोल है अनमोल, इसलिए तोल मोल के बोल। शब्द के होते हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सोचना है, ये औषधि तरीके यूज करना है। लोगों को जोड़ने का काम करने का है कि तोड़ने का काम करने हैं। ये कम्युनिकेशन एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, प्यारे तेरे बोल। आपके बोल ही इस दुनिया में रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन ही इस दुनिया में रहेगा। आपके बाकी जो है यादें, बहुत अच्छा इंसान था, लोग विल समराइज इन 2 सेंटेंस कि अच्छा आदमी था। इसलिए आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब आपका बात करने का तरीका है, आपका विद्वत्ता का प्रतिबिंब आपका बात करने का तरीका है। इसलिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट।